यीशु ने किन लोगों को धन्य कहा? पावरफुल गॉस्पेल मैसेज। जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दुनिया किसे धन्य कहती है? जिसके पास करोड़ों रुपए हों, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, जिसके पास बड़ा घर हो, जिसके पास नाम और शोहरत हो। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी सोच बदलनी होगी। परमेश्वर की नज़र में धन्य होने का अर्थ दुनिया की नज़र में सफल होना नहीं है। आइए मत्ती 5 वर्स 3 को समझते हैं। यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर किसे उठाता है? जो अपने घुटनों पर झुकता है, जो कहता है, हे प्रभु, मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपकी आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन परमेश्वर बदल देता है। फिर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। आज बहुत से लोग अपने पापों पर रोते ही नहीं, लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर के सामने रोता है, उसी दिन उसकी बहाली शुरू हो जाती है। याद रखिए, आंसू यदि परमेश्वर के सामने बहाए जाए, तो वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। फिर यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो नम्र है। घमंड शैतान की पहचान है, लेकिन नम्रता परमेश्वर के बच्चों की पहचान है। जो झुकना सीखता है, परमेश्वर उसे अपने समय पर ऊंचा उठाता है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। भाइयों और बहनों, हम रोज भोजन करते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की भी भूख रखते हैं? यदि आपके भीतर परमेश्वर के लिए प्यास है, तो विश्वास रखिए, वह आपको कभी खाली नहीं लौटाएगा। फिर लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं। यदि प्रभु ने हमारे इतने पाप क्षमा किए हैं, तो क्या हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते? दयालु हृदय परमेश्वर को बहुत प्रिय है। इसके बाद यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। परमेश्वर हमारे शब्दों से पहले हमारे हृदय को देखता है। यदि हृदय शुद्ध है, तो जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति स्पष्ट दिखाई देगी। फिर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं। जहां नफरत है, वहां प्रेम ले जाए। जहां टूटे हुए रिश्ते हैं, वहां क्षमा ले जाए। यही परमेश्वर के पुत्रों की पहचान है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यदि लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, यदि लोग कहते हैं कि तुम बहुत प्रार्थना करते हो, यदि लोग यीशु के कारण तुम्हारा विरोध करते हैं, तो घबराना मत, क्योंकि प्रभु कहते हैं, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आज आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। कोट। हे स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को नम्र बनाइए। हमें धार्मिकता की भूख और प्यास दीजिए। हमें दयालु, शुद्ध और मेल कराने वाला बनाइए। यदि आपके नाम के कारण हमें सताया जाए, तो हमें सहने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम उन परिस्थितियों का विश्वास पूर्वक सामना कर सकें। यह प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन।